Today I would like to talk about numero numbers with you all. How I came with the idea is like in the morning when I wake up, all of a sudden I got connected to my WhatsApp. I received a message like, "What is your number?" So this thing struck me in my mind. This inspired me to do a little presentation about numbers, which I call it as a intelligent numbers. Today we gonna speak about 1 to 9 numbers. So अगर मैं हिंदी में बोलूं, इसको बोलेंगे आज का ज्ञान only with numbers. So let me present it in a simple way. This will help you all to relate or connect with these numbers. आइए भाइयों बहनों, हम अब आगे बात करते हैं नंबर्स की। तो मैं ये बोलूं कि नंबर्स जब हम बोलते हैं, हम किसको नंबर बोलते हैं? 1 से लेकर 9 तक जो नंबर होते हैं वो अपने में सक्षम होते हैं सारी चीज़ को प्लस माइनस करने में और उसका रिजल्ट देने में। तो इसको अगर हम ये बोलें कि हमारे पास जो भी नंबर दिखते हैं 1 से लेकर 9 तक, वो नंबर सबकी डेट ऑफ बर्थ में भी होते हैं, वो नंबर आपके नेम में भी होते हैं, और वो आज की डेट में तो मोबाइल में भी नंबर होते हैं। और हमें आगे भी पता है कि सारे नंबर्स जितने भी हैं, ये लॉटरी, बस टिकट, हमारे बैंक अकाउंट में जब हम खोलते हैं तो उसमें भी नंबर होते हैं। हम फ्लाइट की टिकट लेते हैं तब भी नंबर्स होते हैं, और रेलवे की टिकट भी लेंगे तो उसमें भी नंबर होते हैं। उसमें सीट नंबर भी होगा, उसमें ट्रेन नंबर भी होगा। सो कितने कितने लोगों को ये नंबर्स प्रभावित करते हैं, ये हमें देखना है आज। तो हम आइए भाइयों बहनों आगे चलते हैं, नंबर पे बात करते हैं। जब हम नंबर की बात करने लगते हैं तो सबसे पहला नंबर हमारे दिमाग में क्या आता है? सबसे पहला नंबर, जी भाइयों बहनों, हमें जो नंबर सबसे पहले दिमाग में आता है वो 1 नंबर दिमाग में आता है। तो 1 नंबर, क्या नंबर बोलते हैं इसको? 1 नंबर का मतलब क्या होता है, और 1 नंबर से हम क्या देखते हैं? तो अगर 1 नंबर की हम बात करें तो 1 नंबर तो सबसे पहला नंबर इसलिए ही बना है कि वो बहुत ही पावरफुल नंबर होता है। अगर 1 नंबर से आप उसको डिनोट करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि 1 नंबर वाला जो पर्सन होता है वो राजा के समान होता है। अगर हम उसको आगे देखें तो ये नंबर हम जो डिनोट करते हैं तो ये सूर्य का नंबर भी बोलते हैं इसको। और ये 1 नंबर जो होता है, ये अगर हम सूर्य को देखें तो सूर्य को देखने के बाद ये नंबर ऐसा होता है कि इसमें बहुत एटीट्यूड भी आता है, ठीक है ना? इसके अंदर बहुत पावरफुलनेस भी आती है कि इतना गर्म नंबर होता है ये कि आपको वो लीडर भी बना देता है, आपको अथॉरिटेटिव भी बना देता है। और अगर किसी को बोलें कि वो अपने हक के लिए भी लड़ेगा तो वो भी बना देता है। लेकिन ये नंबर की अगर क्वालिटी आप पूछो तो ये सब ऊपर वाली क्वालिटी जो मैंने अभी बताया आपको, उसका नेगेटिव इफेक्ट भी आता है। वो क्या होता है कि
जब इस चीज में आपको अथॉरिटेटिव पावर मिल जाती है, लीडरशिप वैल्यूज मिल जाती हैं, तो उसके साथ एक अहंकार भी आ जाता है। तो जो अहंकार आता है उसको हम एडमेंट भी बोल देते हैं, उसको स्कोल्डिंग नेचर भी बोल देते हैं। तो इसके हिसाब से मतलब ये नंबर बहुत ही पावरफुल बंदे के पास होता है। मतलब अगर हम उसके बात करें तो ये एक हाई पोस्ट का नंबर होता है, और ये नंबर वाला व्यक्ति, या हम कहें तो ये बहुत बड़ी सोच रखने वाला व्यक्ति होता है। और ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो और भी बड़ा करना चाहता है। तो इसके अंदर अगर हम किसी भी चीज की प्रोफेशन भी देखेंगे तो वो कोई हाई पोस्ट रैंक का पर्सन भी हो सकता है, वो प्रॉपर्टी डीलर भी हो सकता है, वो बिल्डर भी हो सकता है, और वो कोई एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है। और इनको सबको अगर हम मिला दें तो हम ये कह सकते हैं कि ये बंदा जो भी एक नंबर को कैरी करता है वो अपने आप को राजा के समान मानता है। और एक नंबर अगर हम ये देखेंगे तो एक नंबर हमारे फैमिली पर्सन में आप देखेंगे तो एक नंबर हमारे फादर का भी होता है, क्योंकि वो ही सबसे बड़े होते हैं घर में। तो उसके हिसाब से देखें तो इसमें हमें आप अगर रिलेट कर पाए अपने आप को तो आपको भी मालूम चलेगा कि हाँ, ये सब नंबर्स जरूर काम करते हैं। और वो आगे चल के भी देख सकते हैं हम कि उसको हम मैच कैसे करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 जो पर्सन होता है ये बहुत ही जेंटल पर्सन होता है। ये हमेशा जो 2 नंबर वाले व्यक्ति होते हैं ये हमेशा सबके साथ कोऑपरेटिव होते हैं। ये हम बात कर रहे हैं तो ये एडवाइज़र भी होते हैं। और ये थोड़ा फेमिनाइन नंबर है, जबकि इसको हम ये बोलें कि ये नंबर एक क्वीन का होता है। मतलब ये जो डिनोट करते हैं हम 2 नंबर को, उसको क्वीन से डिनोट करते हैं। या हम ये बोलते हैं कि ये बहुत ही शांत नंबर होता है। तो इसको हम वाटर एलिमेंट भी बोलते हैं। और आपको भी पता है ये एक चंद्रमा का नंबर होता है। तो चंद्रमा से मतलब होता है कि इसका जो कलर होता है वो सिल्वर भी होता है, पर्ल भी होता है। और ये सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पीस मेकर भी होते हैं, और बहुत इजीली हर्ट भी होते हैं। अगर इनकी बात नहीं सुनी जाती है तो ये इजीली हर्ट भी होते हैं। अगर हम उससे भी आगे लें तो ये जब अपने काम करने में आते हैं एज अ प्रोफेशन में तो ये डिप्लोमेटिक भी होते हैं। इनको हमेशा डिप्लोमेटिकली काम कराना पड़ता है और टैक्टफुल होते हैं ये। और इनका अगर हम वो देखें तो हम इसको डिनोट किससे करते हैं। 2 नंबर अगर हम डिनोट करेंगे तो डिनोट करते हैं इमोशनल मदर से। ये क्योंकि हार्ट का भी नंबर होता है, दिल का नंबर कि वो, और बेसिकली रिलेशंस और टीम मेंबर, अगर हम इसको लेके चलेंगे तो हमारा ये 2 नंबर का सीक्वेंस पूरा हो जाता है। और आगे हम चलते हैं तो हम नंबर 3 पे आते हैं। जो ये 3 नंबर होता है, अगर हम
सिंपल भाषा में बोले तो ये बहुत लकी नंबर होता है। ये नंबर हम डिनोट करते हैं कि ये बहुत प्लेफुल नंबर है। बेसिकली इसका ना इसको हम डिनोट उससे भी करते हैं, इसको प्लैनेट जुपिटर से करते हैं। और ये लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी होते हैं और एंथुजियास्टिक भी होते हैं, और इनके पास जो लेवल ऑफ एनर्जी होती है वो भी बहुत हाई होती है। बेसिकली हम अगर डिनोट करना जाएं इसको कि ये 3 नंबर के जो व्यक्ति होते हैं वो किस चीज़ में रुचि रखते हैं, तो वो एंटरटेनमेंट में रुचि रखते हैं। उनका एजुकेशन भी अच्छा होता है, वो बहुत डिपेंडेबल भी होते हैं, और वो अपनी चीज़ को एक्सपैंड करना भी जानते हैं। और ये फिर भी अगर हम बोलें तो ये डिनोट करता है बेसिकली एलिमेंट को, जो जो बेसिक एलिमेंट होता है वो है वुड का एलिमेंट। अगर हम वुड का एलिमेंट बोलें तो बेसिकली इनका इनका काम होता है कि ये सहायक होते हैं किसी भी काम को करवाने में, और इनको एडवाइजर्स की कैटेगरी में भी डाला जाता है। और आगे अगर हम इनसे बोलें कि ये व्यक्ति क्या क्या करते हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये लोग बहुत अच्छे पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, टीचर भी बन सकते हैं, और इनका ज्ञान बहुत अच्छा होता है। आगे हम बात करते हैं नंबर 4 की। ये तो 4 नंबर है ना, ये बहुत ही प्रैक्टिकल नंबर है। ये बहुत सिस्टमेटिक मेथड से काम करने वाले लोग, और प्रिसाइसली अगर आप बोलो तो बहुत शार्प आई होता है, और इनका जो वर्किंग सिस्टम होता है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे होता है। ये बहुत पंक्चुअल भी होते हैं, और इनकी खामियां भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि खामियां नहीं होती किसी की, सबकी खामियां होती हैं। तो उस केस में ये रिजिड भी होते हैं, ये डिसलाइक भी करते हैं चेंजेस को, कि एक धारणा बना ली तो वो उसी पे चलते हैं। तो when you found something is formed for them, they are after that only. They stand by like a rock. मीन्स अगर उनको उनके एंटरप्राइज के बारे में या उनके प्रोफेशन के बारे में या जहाँ पर वो काम करते हैं वो उनको समझ आता है कि ये हमारे लिए अच्छा है, तो वो आपका जो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है उसको कभी भी खराब नहीं करते हैं, और बहुत मन लगा के काम करते हैं। अगर हम इनका एक और डिनोट करें एक नंबर जो बोलते हैं, इट्स कॉल्ड नेगेटिव सन एज वेल। तो ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी बनते हैं। जो ये नंबर वाले होते हैं उनको वोकैबलरी भी बहुत पसंद होती है, और बेसिकली आप पूरा देखेंगे पूरी डिक्शनरी भी कई लोग इस नंबर वाले रट के रखते हैं। और ये नंबर वाले लोग के पास हमेशा ग्रोथ और हार्ड वर्क, हमेशा कोशिश करते हैं कि वो ये करते रहें और उससे पैसा भी कमाते रहें। अगर हम आगे चलते हैं और बात करते हैं एक नंबर की, वो है 5 नंबर, जो कि मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट नंबर होता है सारे नंबर्स के अकॉर्डिंग। इट हैज़ ए डायनेमिज्म, इट हैज़ परसुएसिवनेस। वो बहुत अच्छे प्रमोटर भी होते हैं, बहुत अच्छा स्पीकिंग कैपेबिलिटी भी होता है, और वर्सटाइल भी होते हैं।
और किसी भी चीज़ को अडेप्ट करना इनके बस में होता है, और ये बहुत जल्दी एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं और एक्सप्लोर भी करते हैं। तो इसको हम डिनोट करते हैं एक नंबर से, जो बोलते हैं 5 नंबर। और ये 5 नंबर प्रिंस का भी होता है, मतलब एक छोटे बच्चे की तरह होता है। अगर उस हिसाब से देखेंगे तो इनका मतलब ये होता है कि ये इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। जैसे बच्चा नहीं सुनता है किसी की, है ना, और उसके बाद वो आगे बढ़ना चाहता है, तो वो उसको क्या चाहिए, हर रोज कुछ ना कुछ नया चाहिए। जब उसको नया कुछ चाहिए तो मतलब उसको फ्रीक्वेंट चेंजेस लगाने होते हैं, मतलब उनको हमेशा घूमना होता है। वो ट्रैवलिंग में बहुत रुचि रखता है और बहुत बेसिकली सेंसुअल भी होता है। ये नंबर बहुत बैलेंस नंबर बोलते हैं। और बैलेंस नंबर में क्या होता है कि हर चीज़ के लिए तैयार रहता है, उसको अडेप्ट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए। और बेसिकली ये स्पोर्ट्स वालों के लिए भी बहुत अच्छा नंबर होता है। आइए भाइयों बहनों, आगे हम चलते हैं। एक नंबर, जो नंबर आगे आ रहा है वो 6 नंबर है। 6 नंबर को हम डिनोट करते हैं, इट्स अ वेरी लविंग नंबर। ऑफ ऑल द नंबर्स between 1 to 9, it is very harmonious also. It is also donated by commitment, sympathy, केयरिंग। ये जो एक नंबर होता है, ये मतलब फैमिली का नंबर होता है। बेसिकली ये जो व्यक्ति होता है जो 6 नंबर कैरी करता है, ये सेल्फ सेक्रीफाइसिंग भी होता है और ये कम्युनिटी कॉन्शियस भी होता है। और बेसिकली ये इट टेक्स केयर ऑफ हु आर वीक। इसको हम डिनोट करते हैं एक प्लैनेट कॉल्ड वीनस। और ये जो नंबर के व्यक्ति होते हैं, इनको गोल्ड बहुत पसंद होता है, इवन डायमंड भी पसंद होते हैं। और ये एक फीमेल से भी कैटेगराइज किया जाता है। और इसका लकी कलर भी पिंक होता है, वाइट होता है। और ये जो 6 नंबर के लोग होते हैं, ये बहुत आर्टिस्टिक भी होते हैं। इनको घूमना बहुत पसंद होता है, ये बहुत क्रिएटिव भी होते हैं, और ये म्यूजिक लवर भी होते हैं। अब आगे चलते हैं। एक नंबर जो सामने आ रहा है वो 7 नंबर आ रहा है। 7 नंबर से भाइयों बहनों, आप किसको डोनेट करते हैं? आप अगर आप देखना चाहेंगे तो आपका दिमाग सीधा धोनी पे जाता है कि वो 7 नंबर का खिलाड़ी है, और वो बहुत लकी नंबर है, जिसको हम लकी नंबर भी बोलते हैं। और अगर हम इसको फर्दर डिनोट करें तो ये नंबर की क्वालिटीज़ में एक स्पिरिचुअलिटी आती है। ये बहुत ट्रुथ सीकर होते हैं, ये बहुत मेंटली एनालिटिक और फोकस्ड भी होते हैं। बट इनका एक प्रॉब्लम होता है, ये थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं और सेल्फ ओरिएंटेड भी होते हैं। अगर हम इसको प्लैनेट से डिनोट करें तो ये केतु, आपने सुना होगा भाइयों बहनों, उसको हम डिनोट करते हैं। ये बहुत इंटेलेक्चुअल भी होते हैं, बट ये बहुत हर्मिट नंबर भी है, मतलब बहुत ही लोनली महसूस करते हैं, ये अलोन रहना पसंद करते हैं। और ये एक अच्छे प्रीचर भी होते हैं, स्कॉलर भी होते हैं। और अगर
इनका हम आगे देखें कि इस 7 नंबर वाले और क्या करते हैं। बेसिकली इनका जो आगे का सिनेरियो रहता है जॉब में, वो हमेशा लो की जॉब्स में ज़्यादा रहता है। और अगर हम इसको डिनोट करें कलर से, तो बेसिकली इसको हम डिनोट करते हैं सिल्वर से, ठीक है ना। ये एक मतलब चाइल्ड का नंबर होता है, चिल्ड्रन नंबर होता है ये। इसको क्रिएटिविटी का भी नंबर बोलते हैं। तो जो लोग इससे रिलेट कर पा रहे हैं, उनको अगर पूछें तो वो कहेंगे हाँ, मतलब हम ये सब एक साथ मेरे नंबर में हम हैं। तो अगर हम आगे देखते हैं, हम आगे चलते हैं तो हम नंबर 8 को पाते हैं। अब 8 नंबर जो होता है, ये शनि का प्लैनेट बोलते हैं इसको, या इसको सैटर्न भी बोलते हैं। इट इज मोस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड ऑफ ऑल नंबर्स। इट रिप्रेजेंट द बैलेंस बिटवीन द मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अगर हम इसको देखें तो ये बहुत पावरफुल नंबर भी है, और एम्बिशियस नंबर भी है, मनी डिमांडिंग नंबर भी है, और इट इज ऑल्सो अ वेरी जेनरस नंबर। हम इसको अगर कैटेगराइज करें या डिनोट करें, तो डिनोट करने के बाद हमें ये मालूम चलता है कि ये जो नंबर होता है ये भी एक रिसर्चर का होता है, लीडरशिप का होता है, और ये बिजनेस पर्सन भी होते हैं, और इनके पास बहुत बड़े प्लान्स भी होते हैं। और अगर हम इनकी नेगेटिव बात भी देखें तो ये बहुत ब्रॉड माइंडेड भी होते हैं, और फॉरगिविंग नेचर जनरली होती है इनकी। बट इनका ये है कि हमेशा ट्रुथ के साथ ही चलते हैं। और इनका मेन प्रोफेशन अगर हम डिनोट करें इस नंबर से, तो लॉ होता है। और इनके पास भी अच्छी प्रॉपर्टी, बिग प्रॉपर्टी की बात करते हैं। और ये कौन से प्रोफेशन में जा सकते हैं, तो हम केमिकल देख सकते हैं, ऑयल की देख सकते हैं, या लेदर देख सकते हैं। और अगर हम इस कलर की बात करें तो कलर इसको डिनोट करेंगे हम ब्लैक से या नेवी ब्लू से। और इसकी लकी डायरेक्शन अगर हम देखते हैं तो ये डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छी मानी जाती है नंबर 8 वाले व्यक्तियों के लिए। अब हम आगे चलते हैं। एक नंबर जो नंबर आ रहा है हमारे पास, लास्ट नंबर बोलते हैं इन द सीरीज ऑफ 1 to 9 इज 9। सो 9 इज डिनोटेड बाय, अगर आपने एस्ट्रोलॉजी में नाम सुना है मंगल और मार्स, ये 9 नंबर इसी को डिनोट करता है। इट इज़ वेरी ह्यूमैनिटेरियन नंबर। ये सारे नंबर्स के एफर्ट को सेक्रीफाइस करता है ज़्यादातर, और डू नॉट एक्सपेक्ट रिवॉर्ड्स। मतलब ये ऐसा नंबर है कि ये शेयरिंग एंड गिविंग में बिलीव करता है। जनरली दिस इज़ अ गुड नंबर फॉर केयरिंग एंड हीलर्स। तो जो इस प्रोफेशन में होंगे, जो हीलर होंगे, तो वो रिलेट कर पा रहे होंगे ये 9 नंबर से। इनका और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, या हम बोलें कि ये बहुत नॉलेजेबल भी होते हैं, ये बहुत टेक्निकल भी होते हैं, ये स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा करते हैं लोग, और इनका प्रोफेशन या प्रोफेशनल भी होते हैं। बट ये सारे नंबर को एट्रीब्यूट में डालें तो ये नोबल भी होते हैं। सो और ये बहुत जल्दी अपने रिजल्ट को पाना चाहते हैं। अगर ये अपनी लाइफ में
9 नंबर को सही तरह इस्तेमाल करें तो इनका नेम एंड फेम भी बहुत अच्छा होता है। अगर हम इनकी डायरेक्शन देखें तो साउथ डायरेक्शन बहुत ही फायदेमंद रहती है इनकी। और ये भी एक गुस्से वाला नंबर भी होता है जो फायर से डिनोट करते हैं हम इसको। और इसका कलर जो है आपको भी पता है, मंगल हम डिनोट करते हैं हनुमान जी से, और हनुमान जी का कलर रेड या ऑरेंज होता है। तो ये सब अगर आप 1 से लेकर 9 तक का नंबर्स देखेंगे, उसके बीच में आप ये देखेंगे कि हर नंबर की अलग-अलग खूबियां हैं और हर नंबर्स की अलग-अलग नेगेटिव एस्पेक्ट हैं। अब ये तो मैंने आपको 1 से लेकर 9 तक का छोटा सा समरी बताया। अब इसको हम सम अप करें तो इस सम अप करने में हर नंबर का एक मीनिंग निकलता है जो कि आपको याद रहना चाहिए। बेसिकली ये एस्पेक्ट अगर आपको याद रहेगा तो आपको नंबर्स समझ आ जाएंगे। जैसे नंबर 1 है वो वाइब्रेटेड पर्सनालिटी होता है। ये बहुत एक्टिव मैनेजर्स होते हैं जो 1 नंबर वाले होते हैं, गुड लीडर्स भी होते हैं और एंग्री यंग मैन भी होते हैं। तो सारे नंबर का प्लस और माइनस दोनों होता है। ऐसे ही अगर 2 नंबर में बात करें तो ये बहुत अच्छे पार्टनर भी होते हैं और ये बहुत मूडी भी होते हैं। तो मूडी का मतलब है कि इनका मूड भी स्विंग होता है और ये बहुत इमोशनल भी होते हैं। और नंबर 3 का हम बात करें तो ये इनके पास विजडम बैग भी होता है। ये बहुत क्रिएटिव भी होते हैं और ये एकेडमिक लवर भी होते हैं, मतलब इनको पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है। और अगर हम 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर वाले किसी भी चीज़ के बहुत एडिक्ट भी हो जाते हैं। तो इसका ये फिजिकली एक्टिव रहते हैं, थोड़ी डिक्टेटरशिप भी आ जाती है इनके बीच में। और मतलब इनकी जो पर्सनालिटी होती है तो हम हिटलर से भी जोड़ सकते हैं। और जो 5 नंबर वाले हैं ये बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं बट ये एक जगह पर बैठ भी नहीं सकते। इनको कुछ ना कुछ चेंजेस चाहिए होते हैं अपने प्रोफेशन में, अपने वर्क प्लेस पे। ऐसे ही अगर हम 6 नंबर को देखें, ये तो बहुत ट्रेंडी होते हैं, स्मार्ट होते हैं, ये बहुत होमली भी होते हैं और बहुत स्वीटली बात भी करते हैं और बहुत हाइजीन लवर भी होते हैं। और नंबर 7 अगर हम बात करें तो ये बहुत डीप थिंकर भी होते हैं, अपनी इमोशंस को सरप्रेस करके भी रखते हैं बट ये अपने काम को बहुत प्यार करते हैं। अगर 8 नंबर की बात करें तो ये कंटिन्यूस वर्क भी करते हैं बट ये थोड़े नेगेटिव ट्रेट में देखें तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं और इनके काम थोड़े स्लो भी बन जाते हैं बट ये बहुत पैशनेट भी होते हैं। इनको अपना काम करना बहुत पसंद होता है। और 9 नंबर की हम बात करें तो ये एक्टिविटी लवर भी होते हैं, सोशल सर्विस भी करते हैं और ये गुड टीचर भी बनते हैं। और भाइयों बहनों अगर आपको ये सब समझ आया तो आप मेरे इस लेक्चर को आप लाइक कीजिए और आगे मैं आपको इनके बारे में और बताता रहूँगा। थैंक यू।